आज का हमारा टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल की टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। कहते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, अब मॉलिक्यूल भी क्या चीज़ है। ठीक है, मालिक्यूल हम कलेक्टिवली किसको कहते हैं। देखिए, मालिक्यूल एक ऐसी कैटेगरी का नाम है जिसमें एलिमेंट भी आ जाते हैं, जिसमें एटम्स भी आ जाते हैं और जिसमें जो है वो कंपाउंड भी आ जाते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ है, कंपाउंड जो है वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, लेकिन मालिक्यूल कलेक्टिव जो टर्म है वो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें कंपाउंड भी आ जाते हैं और उसमें एलिमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट हम किसे कहते हैं कि जी सेम टाइप एटम हो, उनका सेम एटॉमिक नंबर हो और वो मिलके जो है वो कोई चीज़ बना रहे हो। ठीक है, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हो, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या है, वो एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है कि इसमें ये कंडीशन होती है कि टू डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को हम नाम देते हैं कि वो क्या है, वो कंपाउंड है। ठीक है, तो एक और बात इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे कि देखें, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक मेन डिफरेंस जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड का है वो यही है कि सारे जो कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल तो हो सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी जो है वो टाइप्स देखते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप होती हैं। सबसे पहले है जी, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको हम स्टडी करेंगे, इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये क्या होगा, देखें इसके नाम से ही जाहिर है, जहाँ पे मोनो का वर्ड यूज़ होता है इट मीन्स के मोनो जो है वो किसके इक्वल होता है, वन के। ठीक है, जहाँ पे मोनो वर्ड होगा इट मीन्स कि वो कंसीडर होगा कि वो एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा कि अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम। मैंने अभी बात की थी कि मॉलिक्यूल एटम भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ एक एटम पे कंसिस्ट करेगा तो वो क्या वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, वो होगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल देखें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो वो क्या है, सबसे कॉमन जो इसकी एग्जाम्पल है वो है इनर्ट गैसेस। ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 8 है उसका वो जो पूरे का पूरा ग्रुप 8 है, ठीक है, वो नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो वो गैसेस किसकी एग्जांपल है, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ठीक है, और इनकी एक स्पेशलिटी है, वो क्या है कि ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, कि क्योंकि ये जो नोबल गैसेस हैं इसलिए ये नोबल हैं कि ये जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक हो गया, उसके बाद है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से जाहिर है कि जहाँ पे डाई का वर्ड आ जाए इट मीन्स के टू। ठीक है, दो चीज़ों की बात हो रही है। तो पहला मोनोटॉमिक था यानी कि वन एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा, कहते हैं इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम, सॉरी, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो, जिसमें कम से कम जो है वो दो एटम्स जो है वो मौजूद हों। ठीक है, उसको हम कहेंगे वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी जो एग्जांपल है इसमें जो है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। ठीक है, तो देखें अगर हाइड्रोजन को देखें जो H2 लिखा हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन के दो एटम मौजूद हैं। ठीक है, तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का देखें तो O2 लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन का डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के दो एटम शामिल है। ठीक है, डाई, तो ये क्या है, क्लोरीन का डायटॉमिक मॉलिक्यूल है।
उसके बाद HCl लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, तो ये भी क्या कंसीडर होगा, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर होगा। ठीक है, उसके बाद है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। ठीक है, इसके नेम से जाहिर है कि जो ट्राई है वो 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मीन्स के 3 एटम वाला मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम हो, ठीक है, जो 3 एटम से मिलकर बना वो होगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर के अंदर देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो ये टोटल हुए 3 एटम। ठीक है, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ये क्या होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पॉली से क्या मुराद है, जहाँ पे पॉली का वर्ड आ जाए वहाँ पे पॉली का मतलब होता है सो मैनी। ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब बहुत सारे जो है वो चीज़ों की बात होती है। ठीक है, जहाँ पे पॉली का वर्ड यूज़ हो, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो है वो काफ़ी सारे जो है वो एटम प्रेजेंट होंगे। तो इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो बहुत से एटम्स पे कंसिस्ट करता है तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल देखें तो क्या है जी, मीथेन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज। ठीक है, अब मीथेन का फार्मूला देखें तो इसमें 1 कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो ये टोटल इसमें 5 एटम है। ठीक है, ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के एटम इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज को देखें तो इसमें भी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नेम से जाहिर है होमो, होमो मीन क्या होता है, सेम। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम होंगे, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। जैसे अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में है हाइड्रोजन, ठीक है, ओजोन O3 है, ठीक है, सल्फर है और फास्फोरस है। तो ये क्या हो गया, ये सेम, मतलब देखें हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सल्फर के 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, और फास्फोरस के 4 एटम्स जो हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखिए ये सारे जो हैं वो सिमिलर एटम के जो हैं वो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इनमें अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन का है तो उसमें 3 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, अगर सल्फर का है तो उसमें 8 सल्फर ही प्रेजेंट है, और फास्फोरस है तो उसमें 4 फास्फोरस ही प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम पे कंसिस्ट कर रहे हों वो कहलाएंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, कहते हैं अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप एटम्स ना हो बल्कि क्या हो, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो उस मॉलिक्यूल को कहेंगे वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल क्या है जी, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, अमोनिया है। अब इनमें देखें कि कार्बन एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो दूसरा एटम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, तो ये 2 डिफरेंट जो है वो एटम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है जो आपस में मिलके हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे हैं। इसी तरह से वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है जी, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जो कि हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इसी तरह से अमोनिया है कि जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है।